जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से यानी कि मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में आप लोग देने जा रहे हो, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का क्वेश्चन लेकर आए। प्यारे बच्चों, टोटल हम लोग इस वीडियो में जो है ना 50 मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं बच्चों, आप लोगों का एग्जाम जो होगा मैथ का 18 फरवरी के दिन होगा, तो आप इन सारे क्वेश्चन को देख के जाइए। और इसी टाइप का मैं आपको बताऊंगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बिल्कुल आप 50 में 50 मार पाओगे। ठीक है, तो बच्चों काफी महत्वपूर्ण होगा, इसी टाइप का आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। तो आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना, काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर बोर्ड एग्जाम में चाहते हो कि हम 50 में 50 बना ले, तो बिल्कुल इसको कंटिन्यू देखना। चलो टाइम वगैरह बता देता हूँ। इस चैनल पे आपका डेली जो है ना शाम में 6 बजे क्लास होता है, क्लास 10th का। तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास कर पाओ। इसके अलावा नोट्स वगैरह लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 98 355 16 710 पर आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। आइए बच्चों, बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। विषय कोड वगैरह आपको पता है, प्रथम पाली के लिए 110 है, सेकंड पाली के लिए 210 है। टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। तो बच्चों सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर जो पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि बताइए बिंदु दिया है -3 और प्लस में 5 किस चतुर्थांश में। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। एक डायग्राम इस प्रकार से बना देता हूँ। ये आप इसको ना पहला मानना, ये दूसरा मानना, इसको तीसरा रो मानना, इस प्रकार से, और इसको चौथा। इतना याद रखना। अब देखो पहला वाला में जो होता है ना, इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें ना प्लस, चूंकि प्लस होता है बच्चों। ठीक है, पहला वाला में प्लस प्लस। दूसरा वाला में अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो माइनस में माइनस होता है और फिर प्लस होता है दूसरा में। अगर तीसरा की हम लोग बात करेंगे, तो तीसरा में माइनस, चूंकि माइनस होता है। ठीक है, और इसमें जो है ना प्लस, चूंकि माइनस रहता है। अब आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का चिन्ह देखना है। देखो इसमें जो अंक है, इसमें क्या लगा है, माइनस लगा है। तो माइनस देखो कहाँ है, स्टार्टिंग वाला में, तो ये दूसरा पद वाला में यहाँ पर देखो माइनस था। ठीक, उसके बाद प्लस यहाँ पर दिया गया अंक में, तो प्लस यहाँ पर प्लस है। तो ये किस में आया है, द्वितीय वाला में, तो इसको हम लोग कहेंगे द्वितीय में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर इसी प्रकार से अंक चेंज वगैरह रहे तो आप बना लेना। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर लगा दिया जाता, प्लस में जो है ना दे देता है यहाँ पर 2, और फिर दे देता माइनस में 3, तो बताओ माइनस देखो प्लस शुरू वाला कहाँ पर होगा और माइनस कहाँ पर है। ठीक है, प्लस माइनस देखो कहाँ है, प्लस है माइनस है, तो ये चौथा में है। तो आप ऐसे ध्यान रखना, बन जाएगा ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से 2 नंबर बोला गया कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो सिंपल सा है, देखो ये आप इसको ऑप्शन नंबर सी को देखो, 2 दिया गया, 2 गुना √3 और फिर बटे में √3। देखो √3 से √3 कटेगा, सिंपल सा यहाँ पर 2 बचा, 2 और रूट के बाहर है, तो हम लोग कहेंगे क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 3 नंबर की, एक द्विघात समीकरण में घात क्या होगा। देखो द्विघात समीकरण किस टाइप का होता है, इस प्रकार का होता है, x पर पावर 2 होता है। इसमें घात पूछा, तो द्विघात में घात कितना होगा, प्लस में 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखना आप लोग। अगला क्वेश्चन जो आपसे 4 नंबर बोला, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो यहाँ पर साइन और देखो प्यारे बच्चों सेम है ना, साइन और कॉस ये दोनों मिलकर के ना 1 होता है। यहाँ पर देखो दोनों में क्या है, 45 45 है। तो इसका मान क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है बच्चों की, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, इसका वैल्यू ना हमेशा 1 होता है। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा प्यारे बच्चों, वाई की थीटा के स्थान पे सिर्फ डिग्री रखा गया, यानी 45 रखा गया है। और स्क्वायर भी अगर दोनों में रहेगा तो सेम ही मान 1 होता है। तो इसका मान ऑप्शन नंबर ए जो है ना बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर 5 बोला कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो देखो प्रायिकता में अगर अधिकतम मान कभी भी पूछे, तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें अधिकतम मान एक ही आता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन 6 नंबर बोला कि पाई क्या है। तो पाई आपको पहले से पता है ना, या एक प्रकार का अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन 7 नंबर बोला, बहुपद दिया गया है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में शून्य क्या होगा बच्चों। तो सिंपल सा यहाँ पर निकाल सकते हो, ये जो आपका मान है ना, ये आपका x हो जाएगा। x के मतलब कि a आपका क्या हो जाएगा, a के स्थान पे x के गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा। और b की बात करेंगे तो b यहाँ पर प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, और c की बात करेंगे तो c प्लस में 1 हो जाएगा, तो 1 डायरेक्ट। तो इस प्रकार से है, तो हमें शून्यक निकालना है। शून्यक के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो शून्यक के लिए फॉर्मूला तो ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो सिंपल सा आप लोग जो है ना ऐसे भी निकाल सकते हो बच्चों। ये 2 मान हो गया, तो इस प्रकार से निकाल लो। शून्यक बोला ना, तो ये है, तो यहाँ पर क्या करो, x का स्क्वायर कर लो प्लस में 2x कर लो प्लस में 1 कर लो। अब देखो इसको और इसको गुना करने पे क्या होता है, x का स्क्वायर पूरा है सिंपल सा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको
ऐसा अंक तोड़ेंगे कि गुना करने पे एक्स का स्क्वायर पूरे, जोड़ने पे यहाँ पर जो जोड़ने या घटाने पे 2x पूरे। तो देखो एक्स का स्क्वायर लेंगे हम लोग, प्लस में हम लोग एक्स कर देंगे, फिर प्लस में एक्स कर देंगे। ठीक है, एक सेकंड देखो यहाँ पर सिंपल सा प्लस में एक्स कर देंगे, फिर प्लस में एक्स कर देंगे और प्लस में जो 1 होगा। देखो एक्स प्लस एक्स 2 हो जाएगा और एक्स गुना एक्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर सिर्फ इसमें एक्स को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर एक एक्स गया तो यहाँ पर बचा एक्स। ठीक है, प्लस में यहाँ एक्स से एक्स गया तो यहाँ बचा 1। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में 1 को गुना लेंगे, प्लस में 1 को, तो यहाँ पर हम लोग 1 को गुना करोगे एक्स से तो एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 को भाग दोगे 1 से तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये भी सेम है, यानी कि एक्स प्लस 1 निकला, और दूसरा ये एक्स और ये एक्स प्लस जो ना प्लस 1, यानी कि एक्स प्लस 1 बराबर अगर करोगे तो 0 होगा, सेम ही मान आएगा। अगर एक्स बराबर में जो है ना, अगर हम लोग 1 को उठा करके बराबर को रह जाएंगे तो माइनस में आएगा, -1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना बच्चों, हो सकता है कि यही मान पूछे, शून्य की पूछे, यहाँ पर अंक चेंज रहे, तो आप लोग बना लेना बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख लो बच्चों, यहाँ पर बोला 8 नंबर की, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखो बच्चों, एक वृत्त पे अगर हम लोग बात करेंगे ना तो सिंपल सा हो जाएगा। देखो एक वृत्त है बच्चों, यहाँ पर देखो ये गोला है आपका वृत्त है। ठीक है, इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, तो बिल्कुल इस पे अनंत खींची जा सकती है। ठीक है, अनंत स्पर्श रेखा, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, मतलब अनगिनत। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ना सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपसे 8-9 नंबर बोला आंकड़े 24, 15, 22, 9, 10 और 30 का परिसर क्या होगा। तो देखो परिसर कभी भी निकालने के लिए आपसे पूछे ना, कोई भी अंक को कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा जो अंक है उसको सबसे पहले आप ले लेना और माइनस का चिन्ह लगा देना, माइनस लगा देना। और इसमें सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा 9 है तो 9 ले लो, बस घटा दो, घटाने पे जो मान आ जाएगा वही मान होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। कभी भी परिसर पूछे तो आप बना लोगे ना बच्चों। चलो तो आगे बढ़ते, देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर बोला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखो बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस साइन किस में बदलता है, कॉस में बदल जाता है, और थीटा आ जाएगा तो साइन थीटा, सिंपल सा कॉस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी 10 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपसे 11 नंबर बोला कि किसी घटना ई के लिए फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला आपका होता है PI2D हो जाता है PE प्लस में PE डैश हो जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला का मान जो होता है ना, फॉर्मूला का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 12 नंबर बोला, क्या बोला, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक बताइए। तो देखो बहुलक कभी भी निकालने के लिए आप लोगों से बोले ना बच्चों, तो सिंपल सा क्या काम करोगे, सिंपल सा काम करोगे, जो सबसे ज़्यादा बार अंक आया, देखो 11 एक बार, 2 बार, 3 बार, सबसे ज़्यादा बार यानी 3 बार 11 है, जो अंक सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कभी भी पूछे बहुलक तो बना लोगे ना, सभी लोग यस करना क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर 13 बोला कि निम्नलिखित में कौन बहुपद में नहीं है। तो बहुपद में कौन नहीं होगा, जिसपे पावर जो है ना 1/2 अगर आ जाए ना तो वो बहुपद में नहीं होता है। इसमें देखो यहाँ पर जो है ना एक्स पर क्या दिया है, एक्स पर पावर 1/2, तो ये बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, अगला क्वेश्चन 14 बोला कि साइन जो है ना 35 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो देखो इसके लिए हम लोग ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं झंझट बच्चों। ठीक है, सिंपल सा हम लोग क्या कर देंगे, साइन दिया गया आपका कितना दिया है, साइन दिया है 35 डिग्री। ठीक है ना, अब बटे में कॉस कितना दिया है, कॉस दिया आपका जो है ना 90 डिग्री, तो हम लोग 55 डिग्री, तो कॉस को हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री कर देंगे, क्योंकि 90 में से 55 घटाएंगे तो यहाँ पर जो है ना ये सिंपल सा आपका कॉस है ना, तो यहाँ पर क्या बदल जाएगा, ये कॉस यहाँ पर 55 आ जाएगा। सिंपल सा इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर देखो साइन जो आपका दिया है ना, साइन जो आपका दिया है 35 डिग्री, तो साइन 35 डिग्री बटे करोगे। अब देखो कॉस में से यहाँ पर जो आपका घटेगा ना, घटने पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों, ऐसे कर सकते हो जैसे कि साइन आपका 35 है तो साइन 35 ही रहेगा। ठीक है, साइन 35 बटे कॉस है ना, तो कॉस रहने दो। अब देखो कॉस 90 माइनस अगर हम लोग 35 करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग 90 में से 35 घटाएंगे तो 55 आ जाएगा, कॉस 55 पूरा जाएगा, बस होगा, इसीलिए हम लोग ऐसा किए हैं। अब देखो साइन में हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो 35 डिग्री। और फिर देखो साइन क्या होगा, कॉस में बदलता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है ना, कॉस किस में बदलता है, साइन में, तो कॉस की जगह यहाँ पर साइन हो जाएगा और 35 आ जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है ना। साइन कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है ना साइन थीटा, तो वैसे होगा, ये दोनों कटने पे 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस टाइप से बना लेना। देखो मैं ट्रिक बताता हूँ, अगर इस टाइप से ऊपर में पुर जाए, ऊपर कितना 35 है और नीचे कितना दिया है 55
55, तो इस दोनों को जोड़ने पे 90 पूरा जाए ना, तो इसका मान हमेशा 1 हो जाएगा। तो ये आप ट्रिक से भी याद रखना। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। बोला कि AP माइनस 3 1/2 और 2 का 10 में 11वां पद बताइए। तो निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये आपका A बराबर जो हो जाएगा ना माइनस में 3 हो जाएगा। अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर जो है ना D निकालेंगे, तो D के लिए आपका जो है ना A2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। माइनस होता है फॉर्मूला यहाँ पर पहले से ही, देखो इसमें A2 में क्या लगा है प्लस, 3 में माइनस है, तो माइनस माइनस हम लोग प्लस कर देंगे, सिंपल सा प्लस करके यहाँ पर 3/, कुछ नहीं लगा तो 1 लगा देंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पे 2 आएगा, 2 से 2 गया, 1 बचा प्लस, और फिर यहाँ पर 2 में भाग दोगे, 1 से तो 2 ही रहेगा, 2 को गुना कर दोगे 3 से तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हो जाएगा ना, 6 ही ना होगा, 2 एकम 2। देखो 2 में 2 से भाग दोगे तो क्या निकलेगा बच्चों, आप लोग फटाफट से कमेंट करो। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका हाँ 6 ही हो जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा आप लोगों का, ये माइनस, हाँ ये देखो ये पहले से माइनस में दिया था -1, तो ये माइनस में हो जाएगा। घटाने पे आपका यहाँ पर 5/2 आ जाएगा, 5 में क्या आ जाएगा 2, 5/2 आ गया, सिंपल सा। अब आपको 11वां पद निकालना है, 11वां पद के लिए यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला जो है ना A प्लस में, इस प्रकार से A प्लस में 10D फॉर्मूला हो जाएगा। तो A का मान लगा दो, A का मान -3 तो -3 हो जाएगा, प्लस में 10 है तो 10 गुना, D का मान क्या दे 5/2 तो 5/2। देखो 2 से 10 गया 5 बार में, और यहाँ पर -3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 गुना 5 क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 25, 25 में से 1 सेकेंड 5 गुना 5 25 प्लस में ना, तो 25 25 में से 3 गया, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर माइनस में प्लस में 22 होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। देखो इस प्रकार से आप याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, अगला क्वेश्चन जो बोला 16 नंबर की बहुपद या 4x² माइनस में 4x प्लस में 5 के मूल्यों का गुणनफल क्या होगा। देखो मूल्यों का गुणनफल, मूल्यों का योगफल या मूल्यों का गुणनफल, तो मूल्यों का योगफल का फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और मूल्यों का यहाँ पर गुणनफल बोला कि अल्फा गुने बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हो जाता है प्यारे बच्चों, क्या हो जाता है इसका C/A मान होता है। तो देखो C का मान यहाँ पर प्लस में 1 है तो 1 हो जाएगा, बट A का मान यहाँ पर जो है ना 4 है, तो 4 दे दोगे, 1/4। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर 17 है कि AP का पहला पद यदि A है, ठीक है, तो ये होता है सार्वंतर D होता है, तो nवां पद का क्या होगा। तो फॉर्मूला हो जाता है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला होता है, तो ये आप लोग योग का फॉर्मूला होता है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन बोला 18 नंबर की 1/√3 बराबर किसके बराबर होता है। तो 1/√3 किसका मान है बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मान हो जाता है 30 डिग्री का। 19 नंबर क्वेश्चन बोला कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3πr² होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे बोला 20 नंबर की यदि 2 cos थीटा बराबर 1, तो बताइए इसका मान क्या निकलेगा। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सा हम लोग 2 दिया है, cos थीटा दिया तो cos थीटा देंगे, बराबर 1 है तो 1 देंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, cos थीटा यहाँ पर लिखेंगे, बराबर में 1 यहाँ पर है तो 1, ये गुना में जो √2 था √2 इधर बराबर में ला देंगे। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा यहाँ पर देख लेना बच्चों आप लोग, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर यानी कि cos थीटा में 1/2 का वैल्यू कितना होता है, मतलब कि cos थीटा में जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा cos में 1/2 का वैल्यू डिग्री में कितना होता है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे 21 नंबर बोला यदि अल्फा चूंकि बीटा, तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया x² माइनस 3x प्लस में 5, तो यहाँ पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला जो होता है ना बच्चों, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला माइनस में b/में हो जाता है आपका जो है ना यहाँ पर c। तो देखो माइनस में b, यहाँ पर ये b का मान है, -3 जो है ना b का मान है, तो माइनस यहाँ पर भी वहाँ पर माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, +3, और c का मान यहाँ पर प्लस में 5 है तो 5, यानी 3/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया, तो ये आपका मान हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लो 22 नंबर बोला यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो दोनों मूल बराबर होगा, तो द्विघात समीकरण d बराबर यानी विवेकचर निकालना है, विवेकचर निकालना है। तो देखो विवेकचर दोनों मूल बराबर होता है, तो d बराबर जो है ना 0 ही हमेशा बराबर होता है, इस प्रकार से ऑप्शन ये होगा, ये याद आपको रखना पड़ेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग जो है ना 23 बोला कार्तीय तल में स्थित बिंदु दिया गया, यहाँ पर 3 - 4 कोटि, इसमें कोटि क्या होगा, तो ये देखो 3 है और माइनस में आपका 4 है ना बच्चों। तो देखो शुरू वाला जो पद होता है ना, ये आपका भुज कहलाता है, क्या कहलाता है भुज, और लास्ट वाला जो पद होता है ना, ये आपका कोटि कहलाता है। तो कोटि हमें क्या पूछा, कोटि क्या होगा, तो कोटि -4 है तो -4 होगा, ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पर
राइट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आप देखो 24 बोला, यदि किसी घनाव का लंबाई l गुना चौड़ाई b और ऊंचाई h है तो घनाव का आयतन क्या होगा। तो घनाव का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग 25 है कि यहाँ पर देख लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका जो है ना क्या बोला, अगला क्वेश्चन आप लोगों से बोला 25 की त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसकी कोण जिसकी जो है ना कोण B बराबर दिया गया 90 डिग्री और A बराबर यहाँ पर 0 नहीं होगा, ये 10 डिग्री, ये आपका 10 डिग्री होगा। ठीक है, एक सेकेंड 25 नंबर है ना, हाँ तो 25 में आपका 10 नहीं होगा 40, ये 40 डिग्री यहाँ पर ना गलती से लिखा गया। A बराबर में जो दिया ना ये आपका 40 डिग्री है बच्चों। ठीक है, तो 40 डिग्री तो कौन सी का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर त्रिभुज अगर बनाते हैं बच्चों तो इस प्रकार से देखो, अगर हम लोग त्रिभुज बनाते हैं तो ये आपका यहाँ पर A इसको मान लोगे, इसको B मान लोगे, इसको C मान लोगे। B का मान 90 डिग्री यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। और A का मान क्या दिया, A का मान यहाँ पर 40 डिग्री दिया है, तो हमें निकालना है C का मान। तो हम लोग C के लिए फॉर्मूला हमारा होता है A प्लस B बराबर इस प्रकार से A प्लस B प्लस C बराबर में होता है 180 डिग्री। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर A का मान देंगे, A का मान 90 है तो A का मान यहाँ पर 90 है तो 90 हो जाएगा, प्लस B का मान क्या है 40 है तो हम लोग 40, B का मान 40 यहाँ पर दे देंगे 40। अब प्लस में C है तो C बराबर में 180, तो जोड़ो पहले 40 90 हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा और प्लस में C बराबर में 180। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना C बराबर में क्या करो 180 रहने दो और इसको 130 को उठा करके बराबर को ले जाओगे तो माइनस में 130 हो जाएगा। घटने पे देखो, ये घटने पे आपका कितना पुर जाएगा, तो घटने पे C बराबर में आपका हो जाएगा जो है ना 50 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों। अगला क्वेश्चन ना 26 है कि tan 25 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 65, tan 70। तो हमें करना कुछ नहीं है बच्चों, सिंपल सा ये जो दिया है ना हम लोग ई दोनों को बदल देते हैं। देखो tan इसको हम बदलते हैं, पहले tan जो है ना tan यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, tan कर देंगे 65, 90 में से अगर 25 जाता है, 90 में से अगर हम लोग घटा देंगे कितना, 90 में से अगर हम लोग 65 घटाते हैं तो कितना पुरता है 65, 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 पुर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और फिर tan के लिए लेते हैं तो यहाँ पर देखो tan आपका है tan 20 डिग्री के लिए, तो tan इसमें 90 में से अगर हम लोग जो है ना कितना घटा देंगे, 90 में से 70 घटा देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका पुर जाएगा ना tan 20 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। और जो ये गुना में दिया था tan 65 tan 70 तो ये लिख देंगे, तो फिर सेम लिख दोगे tan 65 और tan आप लिख दोगे, tan लिख दोगे 70। ठीक है, तो ये आपका 70 हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर ये tan 90 में से अगर हम लोग 90 में से 65 गया तो यहाँ पर tan 65 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है ना, अगर tan रहता है और 90 माइनस थीटा तो क्या होता है tan थीटा होता है ना, tan थीटा। तो वैसे ही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर फटाफट से बैठा दोगे आप लोग। ठीक है, चलो यहाँ पर बैठाते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ना हम लोग बैठाते हैं तो ये tan तो वैसे क्वाट में बदल जाएगा, tan क्या हो जाएगा क्वाट में बदल जाएगा क्वाट, और यहाँ पर 65 हो जाएगा क्वाट 65। ठीक है, और फिर यहाँ पर tan है तो tan भी क्वाट में बदल जाएगा क्वाट, और यहाँ पर 70, 90 में से 70, तो इस प्रकार से हो गया। अब देखो ये दोनों का मान जो है ना बराबर नहीं होगा, इसको लेते हैं। फिर यहाँ पर ये देखो ये आपका tan है तो फिर यहाँ पर tan को ले लो, tan आपका कितना है, tan है आपका 65, तो tan 65 और tan 75, तो tan 75, तो tan 75 नहीं 70। अब देखो ये आपका कॉट हो जाएगा, यहाँ पर मिलाना है कॉट 65 और कॉट जो है ना tan 65, ये दोनों का गुना अगर करने पे ना आपका क्या आता है 1 आता है। ठीक, अब फिर देखो यहाँ पर कॉट 65 70 और tan 70 को गुना करने पे 1 आता है, तो यहाँ पर सिंपल सा 1 गुना 1 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो आप लोग इस प्रकार से देख लें। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों 27 नंबर बोला, त्रिभुज ABC में जो है ना त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दिया गया है। तो हम लोग इस प्रकार से त्रिभुज बना लेते हैं, इस प्रकार से 2 त्रिभुज बनाते हैं, ABC बना लेते हैं, ABC बना लेते हैं और क्या बना लेंगे, और हम यहाँ पर हम लोग जो है ना ABC और PQR बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर कितना है 27 है, तो यहाँ पर बना देते हैं, वैसे बना देते हैं D, PQR भी बना सकते हो, यहाँ पर PQR ही बना देते हैं, PQR इस प्रकार से बना देते हैं। अब हमें बोला कि AB बराबर PQ, तो देखो ये AB है, ये AB और बट्टे में क्या दिया PQ, तो ये आपका PQ, ये दोनों बराबर है। अब बोला कि BC बराबर RP, तो BC यहाँ पर BC ये आपका BC और यहाँ पर बोला RP, तो RP ये आपका हो जाता है। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा ना देखो निकालना है, जैसे कि आपका 90 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 90 डिग्री में आएगा, तो कोण B 90 डिग्री बराबर जो ना यहाँ पर कोण P हो जाएगा, तो ये आपका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ना बी होगा बच्चों, याद रखना आप इस प्रकार। तो हाँ ऑप्शन बी में नहीं दिया गया, ये आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन डी में दिया गया तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन उभाज्य संख्या जो स्वयं से भाग लेगी और एक से भाग लेगी, इसके अलावा किसी से भी पूरा पूरा ना कटे। तो सिंपल सा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला कि वन प्लस क्वाट जो है यहाँ पर देख लेना क्या बोला बच्चों, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखो। क्वेश्चन क्या बोला कि 1 प्लस क्वाट स्क्वायर, ठीक 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, ये आपका क्वाट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला आप लोगों से, क्वेश्चन बोला कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, दोनों बराबर, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सिंपल सा इसका त्रिज्या जो हो जाएगा ना, बी नंबर हो जाएगा 2 मात्र। कैसे होगा तो वो भी देख लो, जैसे कि यहाँ पर देखो पाई आर स्क्वायर आपका परिमाप हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर में क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर, इस प्रकार से। तो देखो पाई आर से R1 कटा और पाई से पाई कटा, तो यहाँ पर एक आर बचा क्योंकि 2 आर था, और यहाँ पर बचा 2, तो आर बराबर 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला है जो है ना 31 नंबर के बिंदु 2, 3 की मूल दूरी बिंदु क्या होगी। तो देखो मूल बिंदु से दूरी बोली तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे इस प्रकार से, जैसे कि 2 का स्क्वायर अगर करेंगे 2 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, जोड़ने पे आपका हो जाएगा 13, तो 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर सी करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन देखो बोला है 32 नंबर की, यदि दो संख्याओं का HCF और LCM, HCF और LCM इस प्रकार से दिया गया, HCF है 15, LCM में 90, तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो दो संख्या का गुणनफल तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, दो संख्या का गुणनफल बराबर जो हो जाएगा ना, दो संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, LCM गुने में हम लोग देंगे HCF। तो इस प्रकार से HCF का मान है 15, तो 15 गुने LCM का मान है 90, तो 90। अब गुना कर दोगे, गुना करने पे क्या आ जाएगा 1350, 1300 क्या हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सी में दिया गया। इस प्रकार से आप लोग निकाल लें। अगला क्वेश्चन बोला 33 नंबर की, यदि 2 थीटा बराबर जो है ना 7 डिग्री, तो साइन थीटा का मान बताइए। तो सिंपल से यहाँ पर हम लोग थीटा बराबर में कर देंगे 60, और बटे में ये 2 थीटा के गुना में 2 था, इसको इधर बराबर की तरह आएंगे तो कटेगा, तो यहाँ पर आपका सिंपल सा थीटा बराबर जो है ना आपका 30 डिग्री निकल जाएगा। अब साइन थीटा बोला तो थीटा का मान यानी कि साइन थीटा के जगह पर 30 रख दोगे, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो आप 33 का याद रखोगे, ऑप्शन बी हो जाएगा 1/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आप लोग ना अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन बोला 34 की आकृति PA और तथा PB दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि PA बराबर 8 सेंटीमीटर है, तथा त्रिभुज जो है ना APB बराबर 7 डिग्री, तो स्पर्श रेखा PB की लंबाई बताइए। तो देखो बच्चों निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग ना इस प्रकार से एक ले लेते हैं जो है ना वृत्त ले लेते हैं, और इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। देखो ये आपका A हो जाएगा, इसे B मान लो आप लोग, इसे आप लोग C मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, या फिर P मान लो, P मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या बोला आपसे, यहाँ पर बोला कि PA का यानी कि PA का वैल्यू यहाँ पर देखो 8 दिया, 8, तो हमें क्या बोला कि हमें जो है ना इसमें से PB का वैल्यू निकालिए, ठीक है, इसी त्रिभुज में APB में। तो ये पूरा का पूरा त्रिभुज आपका बन गया। तो इसमें देखो अगर हम लोग जो है ना PB का, तो PB की अगर बात करेंगे तो PB यहाँ से यहाँ तक है, मतलब बराबर है, जितना AP है उतना यही होगा, तो 8 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ना ये हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है 35 की, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। तो बिल्कुल प्रतिच्छेदी है, तो इसका हल जो हो जाएगा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब लगाते चलिए बच्चों, क्या होगा जल्दी से आप लोग 35 नंबर का बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा 35 का, ठीक है ना, फटाफट से लगाइए आप लोग, ठीक है 35 का। तो बिल्कुल देखो 35 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, चलो बिल्कुल ये हो जाएगा एक हल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे कैसे होगा वो देख लो, क्या बोला रैखिक समीकरण रैखिक प्रतिच्छेदी रेखा, तो इस प्रकार से प्रतिच्छेदी, तो यहाँ पर एक जगह कटा तो एक हल हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो 36 है, यहाँ पर देखो बच्चों आपसे क्या क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बोला कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थेल्स प्रमेय ने कहा था, कहना थेल्स प्रमेय का था, ऑप्शन नंबर ना सी हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 37 बोला कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी होगा 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 38 नंबर है, यहाँ पर बोला गया कि दो यहाँ पर देख लीजिएगा बच्चों, 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे कि बताइए
दो गोले के आयतन का अनुपात यदि 125:27 है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 25 किसका हो सकता है, 25 अगर 3 का 25 है ना, तो अगर हम लोग 5 का क्या 5 का, हाँ 5 का अगर हम लोग क्या करते हैं क्यू करते, 5 का क्यू क्या होता है 125 अनुपात करेंगे, और 3 को करते, 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है। अब यहाँ पर 3 से 30 कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 5:3, 5:3 बचा। तो हमें इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर कर देना है। तो 25 का 5 का हो जाएगा 25 अनुपात 9 का हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा आपका, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से 25 स्क्वायर 9, 25 अनुपात 9 ऑप्शन नंबर बी में ये आपका दिया जा रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन 39 नंबर बोला कि यदि cos थीटा बराबर x है तो sec थीटा का मान बताइए। तो देखो cos थीटा बराबर 1 है तो sec थीटा क्या होगा, sec थीटा का सिंपल सा पलट जाता है, उल्टा हो जाएगा। यानी कि देखो cos थीटा जो होता है ना, आपने फॉर्मूला याद किया होगा, तो cos थीटा में x है और यहाँ पर cos का उल्टा क्या होता है sec होता है, sec होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec, यहाँ पर है तो sec, cos में जो मान दिया है ना ये पलट जाएगा, x ऊपर चला जाएगा बटे में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर नहीं, ऊपर चला जाएगा 1 और बटे में x, इस प्रकार से पलटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 40 नंबर बोला कि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक 2, 4, a बराबर 2, 4 और b बराबर 0, 6 और c बराबर 0, -1। तो त्रिभुज ABC का केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा हम लोग मेथड लगाएंगे। मेथड क्या लगाएंगे फटाफट से देखिए आप लोग, ठीक है, और कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में आप लोग भी इसको बनाने का, कमेंट बॉक्स में जवाब लगाने का। तो इसके लिए क्या करिए, ये आपका ए में जो है ना, ये आपका शुरू वाला जो होगा सारा एक्स हो जाएगा, शुरू वाला क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो, एक्स के बराबर हम पहले निकालते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 0, प्लस में हो जाएगा 4। तो अब कितना संख्या है, ऊपर संख्या 3 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा बटे में 3, कटने पर ही आपका 2 हो जाएगा, 2 मान आ गया। अब हम लोगों को y बराबर निकालना है, तो y आपका लास्ट वाला है, यहाँ पर 4 है तो हम लोग 4 देंगे, प्लस इधर 6 है तो 6 देंगे, प्लस फिर हम लोग इधर -1 है तो प्लस माइनस यहाँ पर ना -1 हो जाएगा, -1 बटे में टोटल संख्या कितनी है ऊपर तो 3 है तो 3 देंगे, बटे यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे 4, 6, 10 हो जाएगा, 10 में से यहाँ पर 1 घटेगा तो घटने पे यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 बटे में 3 होगा, काटेंगे 3 को 9 से तो 9 को 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा 2 और 3 निकल करके आया, 2 और 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 चूकी 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में यहाँ पर दिया जा रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका 41वां नंबर की n पदों वाले AP का योग यदि 2n प्लस 2 n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है तो यहाँ पर 6वां पद बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, देखो इसको निकालने के लिए अगर a प्लस में 5d है तो 5d इस प्रकार से करेंगे तो 13वां पद निकालना है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर d का अगर मान निकालेंगे ना तो यहाँ पर x के गुना में क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो देखो बिल्कुल यहाँ पर n जो है ना ये आपका क्या हो जाएगा 3, हाँ तो देखो ये आपका हो जाएगा सिंपल सा ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका आंसर होगा 13, इसको छोड़ सकते हो बच्चों आप। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा 42 नंबर, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं यदि 3:5 के अनुपात में तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अनुपात इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 3 का 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर में दिया जा रहा है, ये आंसर करेक्ट। 43 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि -4 -1 और 2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा यहाँ पर करेंगे, 2 माइनस में क्या करेंगे 4, 2 - 4 करेंगे, क्यों करेंगे तो देखिएगा x2 का स्क्वायर होता है ना, फॉर्मूला होता है आपका x2, यहाँ पर देखो x2 - x1, ठीक है। तो x2 ये आपका 2 होगा, x1 आपका यहाँ पर हो जाएगा 4, तो इस प्रकार से इसका स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है प्लस में, और फिर फॉर्मूला में क्या होता है, फिर होता है y2 माइनस में होता है y1, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर करेंगे तो यहाँ पर y2 आपका 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस में y1 में आपका माइनस पहले से तो माइनस फॉर्मूला में तो माइनस +1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका रूट में क्या हो जाएगा, ये आपका घटेगा तो माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो ये दोनों जुटेगा तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रूट में हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस और 4 का स्क्वायर 16, तो जुटने पे आपका यह टोटल क्या आ जाएगा, टोटल आपका यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा, √20, और √20 को अगर स्क्वायर से निकालोगे तो ये आपका 2√5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है 44वें
समीकरण दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा 2 रूट जो है ना 2y प्लस में 5y प्लस रूट 2 का विविक्तर यानी कि विविक्तर d बराबर निकालना है। तो d बराबर फॉर्मूला आप लोगों का क्या होता है, d बराबर होता है b का स्क्वायर में माइनस में 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर यानी b यहाँ पर 5 दिया तो 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, 25 हो जाएगा। बराबर माइनस है तो माइनस 4 है तो 4 गुना a का मान है यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, 2 रूट 2, 2 रूट 2 टोटल है ना, 2 रूट 2 ये हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा। और फिर देखो बच्चों यहाँ पर c का मान भी रूट 2 है तो गुना में ही होगा रूट 2। तो देखो यहाँ पर देखना ये 25 तो पहले से हो गया, और देखो माइनस यहाँ पर 4 है तो 4 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 4 ही रहेगा, और ये देखो ये ना आधा गो रो है, मतलब कि ये 2 अभी छोड़ो, ये 2 ये 2 ये 2 2 2 यानी कि रूट 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 2 निकल जाएगा, और पहले से 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 चक्का 16 हो जाएगा, घटाने पे यहाँ पर आपका घट करके आ जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 45 बिंदु दिया है, 3 4 और माइनस 3 8 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो 45 नंबर का देखो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये आपका जो है ना सिंपल सा हम लोग करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल देखो माइनस में आपका है ना तो 3, हाँ तो ये आपका हो जाएगा, इस प्रकार से करते हैं 3 माइनस 3 जो दिया उतना लेंगे, और टोटल संख्या कितना है इस प्रकार से देखो सिंपल सा x1 इस प्रकार से x1 होता है, और आपका जो है ना प्लस में x2 होता है, x1 इस प्रकार से और प्लस में x2 होता है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग बटे में 2 होता है, फिर आपका फॉर्मूला आता है y1 प्लस में y2 और बटे में आपका 2 होता है। तो इस प्रकार से बैठा हो, y1 का आपका मान 3 है तो 3, और उसके बाद आपका जो है ना प्लस में होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस इसमें है y2, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस 3 बटे 2, यहाँ पर घटाने पे आपका 0 बटे 2 बराबर में आपका 0। ठीक, अब यहाँ पर करो y2 का मान आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 होगा, माइनस प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर देखो y2 का मान 8 है तो 8 बटे में 2 है तो 2, यहाँ पर जोड़ने पे 8 4 आपका हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा 12 बटे में 2, घटाने पे आपका काटने पे आपका हो जाएगा 6, यानी कि 0 चूँकि 6 मान आएगा, 0 चूँकि 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर में दिया जा रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला है 46 नंबर की, एक मीनार का उन्नयन कोण यदि पाद से यानी कि भूमि से 21 सेंटीमीटर है तो 30 हो तो मीनार का ऊंचाई बताइए। तो इसके लिए हम लोग इस प्रकार से एक अगर त्रिभुज बना लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखना इसको ए मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान लेंगे, इसको हम लोग सी मान लेंगे, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा मान, ठीक है। और ये यहाँ पर बी सी का मान हो जाएगा 21 हम लोग ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला आपसे, उन्नयन कोण यानी कि पाद मतलब भूमि में 21 दिया है, ठीक है। तो 21 होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठाएंगे, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका देखो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे 46 में, तो हम लोग इस प्रकार से लेंगे, 10 में हो जाएगा हमारा, 10 में हम लोग ले लेंगे 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री पहले से दिया है, तो 10 30 डिग्री बराबर में हम लोग कर लेंगे, बराबर में हम लोग करेंगे ए बी, ये आपका ए बी हो जाएगा, ए बी बटे में हम लोग क्या करेंगे, बटे में यहाँ पर बी सी है, बी सी का मान 21 दिया तो 21 रख लेंगे। अब हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाता है, तो 1/√3 बराबर करेंगे ए बी बटे में आपका हो जाएगा 21, तिर्यक गुना करने पे इसको 1 को 21 से गुना करोगे, पहले करो बी को, पहले करो आप ए बी को √21 से, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं यहाँ पर हो जाएगा 21 जो है ना, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा 3 है, देखो यहाँ पर देखना आप लोग क्या हो जाएगा √3, हाँ √3 होगा, √3 को ए बी से करोगे तो √3 हो जाएगा ए बी, और फिर आप गुना करोगे 1 को 21 से तो 21 हो जाएगा, सिंपल सा इतना आ जाएगा, इतना आ गया। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग सिंपल सा ए बी बराबर में हम लोग कर देंगे, ए बी बराबर में 21 बटे में √3, 21 बटे में √3। तो यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो कट भी जाएगा, वैसे हम लोग और करेंगे इसमें, तो देखो क्या करने पर हमारा निकलेगा 46 है, तो बिल्कुल अब हम लोग यहाँ पर जो है ना √3 गुना ऊपर भी कर देंगे, नीचे भी हर का परिमाणीकरण कर देंगे, तो 21 गुना √3 यानी कि 21 √3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 गुना 3 यानी कि ये आपका बटे में 3 हो जाएगा, 3 से 21 को काट दोगे तो ये आपका 7 बार में कटेगा, यानी कि 7 √3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सी बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन बोला आपसे 47 से 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त का वृत्त हमेशा क्या होगा, तो ये हमेशा होता है समरूप, ऑप्शन नंबर बी हो।
अगला क्वेश्चन बोला कि कॉसेक थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा का मान बताइए। तो कॉसेक थीटा की अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉसेक थीटा है ना, कॉसेक थीटा तो इसमें 5/3 दिया, तो ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला तो कॉसेक थीटा में ये होता है कर्ण, यानी कर्ण को के लिखेंगे, लंब होता है लंब को एल लिखेंगे। यहाँ पर देखो कर्ण को हम लोग के लिख देंगे, लंब को एल लिख देंगे। हमें कॉसेक थीटा निकालना है। कॉसेक थीटा में फॉर्मूला आधार बटे में आपका कर्ण बटे में, देखो हाँ आधार बटे में आपका क्या होता है, लंब होता है। तो हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पर सब मान दिया है, लंब का मान पहले से 3 दिया है तो 3 होगा, हमें कर्ण निकालना है। तो आधार निकालना, तो आधार के लिए फॉर्मूला हम लोग इस प्रकार से लगाएंगे। आधार के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 5 दिया तो 5 का स्क्वायर यानी 25 कर देंगे। और कर्ण लंब का स्क्वायर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। घटाने पे आपका निकल करके आ जाएगा, माइनस में आपका आ जाएगा, रूट में आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे देख लेना। और रूट में आप लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या आएगा, फटाफट से जवाब लगाइए आप लोग बिल्कुल। तो देखिएगा कितना नंबर है आपका, 48 नंबर है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए, फटाफट से जवाब लगाइए क्या आ जाएगा 48 का। कमेंट करिए सभी बच्चों, ठीक है जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या होगा इसका वैल्यू। बिल्कुल इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 16, ठीक है 16 हो जाएगा। तो 16 आ गया, 16 को अगर हम लोग वर्ग करेंगे, 16 को रूट से निकालेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 4/3 आ जाएगा। 4/3 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी डी बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोला, अगला क्वेश्चन बोला कि दो समरूप त्रिभुज ABCD और DEF है इस प्रकार की 2A जो ना 2AB बराबर DE तो BC बराबर 8 है, तो यहाँ पर EF का मान बताइए। तो यहाँ पे देख लेना ये दोनों त्रिभुज समान है बच्चों, ये दोनों त्रिभुज अगर समान है और इसका मान यहाँ पर दिया गया है, ये आपका मान लो BC है तो ये 8 है, तो ये दूसरा बोला तो ये गुना हो जाएगा, सिंपल सा इसको 2 से गुना करोगे तो 16 आ जाएगा। ये इस प्रकार से निकाल लो। लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सही है, यदि त्रिज्या R बराबर 12 वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, तो ये फॉर्मूला आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखना। तो चलो हमने आज 50 क्वेश्चन को किया, इसके बाद हम लोग 51 नंबर से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी VVI क्वेश्चन करवाते हैं, सभी लोग चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके 98-355-16-710 पर आप लोग अपना नेम जिला का नेम क्लास 10 लिख के भेज देंगे। और वायरल पेपर होगा तो उसका आंसर आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार फटाफट से सिखाता हूँ कैसे गूगल से आंसर आपको डाउनलोड करना है। बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा। सर्च कर लेने के बाद ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। इधर आपको 3 डॉट का आइकन मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर देखिएगा मैं आपको ऊपर करके दिखा रहा हूँ, इधर क्लास 10 का सेशन मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। अब उसके बाद इधर आपको एक सर्च बार का आइकन देखने को मिलेगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है और सर्च क्या करना है, सर्च सिंपल सा करना है, क्लास 10 लिखना है। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम लिखना है बच्चों, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम आपको लिख देना है, ठीक है बोर्ड एग्जाम लिखना है बच्चों, बोर्ड एग्जाम वायरल पेपर लिखना है, वायरल पेपर 2025 सिंपल सा आपको सर्च कर लेना है। आप थोड़ा सा ऊपर करोगे देखो फर्स्ट में यहाँ पर फोटो एक आ गया वायरल पेपर का, इस पर क्लिक कर लेना। इस प्रकार से होगा, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का आपको पेपर मिल जाएगा। नीचे इस प्रकार से बढ़ जाना है, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। नीचे बढ़ना, यहाँ पर देखो सारे सब्जेक्ट का है, हिंदी संस्कृत साइंस सोशल साइंस मैथ, ठीक है और इंग्लिश उर्दू नॉन हिंदी। फिलहाल मैथ का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करना, सारे सेट का आंसर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।